शान्तिरोगधय शान्तिः बाणसपादाय शान्तिर्विषमे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वयोः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः काथी में हुए हैं, तो पहले तो काथी के बारे में जी बदलते हुए काथी का कुछ। मैं देखो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज एकादशी जो है व्रत और देवोत्थान एकादशी, आज से ही देवताओं का जागरण भी होता है। देवता हालांकि सोते नहीं हैं, फिर भी अपने शास्त्र के अनुसार देवोत्थान एकादशी का नाम जो दिया है, और भगवान आज के बाद अपना उनका जो जागरण का समय होता है कुछ बदलते रहता है। तो स्वाभाविक है कि हम लोग आज इस एकादशी व्रत के अवसर पर, और मैं सुबह ही सिमरिया जो बक्सर के रामधारी सिंह दिनकर का जो गांव है, जो सिमरिया घाट है, जहां से कभी भगवान श्री राम की बारात भी गई थी, जनकपुर धाम सिमरिया में मंदार पर्वत का जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उससे जो 14 रत्न निकले थे, तो वह रत्न एक जो अमृत, तो वो अमृत का छींटा भी वहाँ पर पड़ा था, जिसको शास्त्र से और सभी विद्वानों ने अर्ध कुंभ का योग वहाँ बताया, जो पिछले 12 साल पहले अर्ध कुंभ लगा था और आज भी लगा हुआ है। मैं आज वहाँ अर्ध कुंभ में स्नान करके रात में गंगा घाट पर सिमरिया वास किया, सुबह स्नान किया और वहाँ से चल करके यहाँ आया हूँ। यहाँ स्वामी जी महाराज का वो कहा जाए यज्ञ भी चल रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, वहाँ भी यज्ञ में भाग लिया। और फिर अपने प्रिय सत्य प्रकाश जी, सत्य भी हैं और प्रकाश भी हैं, तो और अच्छे टैलेंट भी हैं, इंजीनियर भी रहे हैं और व्यवसाय के जगत में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, राम भक्त है। सब लोग सब काम कर सकता है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा, ये सबसे बड़ी बात है। तो सत्य प्रकाश जी और उनके परिवार के लोग, अंशुमान, ये सभी लोग यहाँ पर उनके बहनोई लगते हैं जी, तो ये सब लोग यहाँ पर एक नया जो रेस्टोरेंट और जो नातुन स्वीट्स, जो देश का और दुनिया में भी इसको मान्यता है, प्रसिद्ध है। कहीं हम लोग, मैं अभी दुबई गया था तो वहाँ लोग कह रहे थे नातुन स्वीट्स का मिठाई मंगवाया हूँ, आपको खिलाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली की मिठाई आप मुझे खिलाओगे दुबई में? बोला हाँ। तो नातुन स्वीट्स की मिठाई और रेस्टोरेंट के रूप में इन्होंने किया है। मैं यहाँ आशीर्वाद देने आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पैराडाइज रेस्टोरेंट भी है ऊपर में, हाँ, तो बहुत बढ़िया। आज मंगल दिन है, शुभ मंगल हो और शुद्ध खाना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धता से ही आत्मा की शुद्धि होती है। तो जैसा आहार वैसा विचार, कहते हैं ना, जस भोजन तस काम। तो जैसा आहार, इसलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार अच्छा हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, तो आत्मा की शुद्धि होती है। तो यहाँ शुद्ध चीज़ मिलेगा, शुद्ध वातावरण में अच्छी चीज़ बने और लोगों के लिए स्वादिष्ट भी हो, रुचिकर भी हो और सुपाच्य हो। प्योर वेज है, मंगल उन पर बैन लगाया जाएगा। भाई अब ये अभी का विषय नहीं है। जब स्वयं ही जनता अपने आप में शाकाहारी हो जाएंगे तो अपने आप बैंड बाजा बज जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को पनौती शब्द पे नोटिस दे दी है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को पनौती शब्द पे नोटिस दे दी। क्या लगता है कि इस तरीके का जो बयान है, पनौती कर रहे हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है? मुझे लगता है
मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ये भारत जो है ये सनातन है और सनातन शाश्वत है, वो दूसरों का कभी अपमान नहीं करता। सनातन हमारी जो संस्कृति है, लेकिन दुर्भाग्य है जो इस संस्कृति को जानते ही नहीं, जो इस संस्कृति को मानते ही नहीं, जिनका कोई इस संस्कृति से कोसों दूर का कोई संबंध नहीं है। भले ऊपर से वो जनेऊ धारण कर ले नाटक करने के लिए, ऊपर से कभी कभी मंदिर में जाके जनेऊ पहन लेता, कभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा देता। ये नकली लोगों से देश नहीं चलने वाला है, ये नकली लोगों से संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। असली संस्कृति की रक्षा करने वाले और जो संस्कृति के पोषक हैं, उनके शब्द, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके बोलने का ढंग जो है वो सुसंस्कृत होता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। उनको भी मांसाहारी का असर हो गया? हाँ, उनको भी मांसाहारी का असर हो गया? भाई अब मांसाहारी का असर हो या माताहारी का असर, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको संस्कार 7 जन्म लेंगे तब संस्कार भारत का होगा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म लेंगे तब ये सनातन संस्कार को अपनाएंगे। अभी उनका संस्कार धूमिल है, इसलिए इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बातें, लोगों को इस प्रकार की बातें, एक प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की ओछी बात करने वाला, उनको चुनाव आयोग ने जो लिया है लिया ही है। चुनाव आयोग तो एक आयोग है, लेकिन जनता उनको किस रूप में समझ रही है, और जनता ऐसे लोगों को बैताल पूरी जो है वहाँ भेजने का काम करेगी और वो नेपाल के तराई में छिप जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे ऐसे लोग जो सनातन और सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करेगा, जो सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग ना करके देश के लोगों का और देश के सेवक का अपमान करेगा, उसको भारत की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद सर।
हर्ष और गौरव का क्षण है कि हम इस विकास के साक्षी बने हैं। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्रम से करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्मृति चिन्ह उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मॉडल है जिसकी आज प्रधानमंत्री जी आधारशिला रखने जा रहे हैं।